चलो बच्चों, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार। ऑब्वियसली आईटी दिल्ली से हूँ और जंस्कार हॉस्टल से हूँ। लो अब उनसे बात कर लो जिनके यहाँ पानी नहीं होता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगन, मैं राजस्थान से हूँ। वैसे ये बात गलत बोल रहे हैं काफ़ी। मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारे हॉस्टल में अभी एक मोहित जिसका अभी बाल विवाह होने जा रहा है और वो IIT दिल्ली फर्स्ट ईयर के अंदर ही है। मतलब ऐसे काफ़ी अफवाह पहुँच चुकी है, सारे कॉलेज मतलब हॉस्टल एक कट कर रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अमोल यादव है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। हम आते हैं हमारे एशमित भाई की तरफ जो लौंडिया में काफ़ी फेमस है। हाय एवरीवन, मेरा नाम अश्मित है, मैं मैकेनिकल ब्रांच से फ्रॉम गुड़गांव। और अब पुलकित भाई की बारी। मेरा नाम पुलकित है, मैं हरियाणा से हूँ और सिविल इंजीनियरिंग मेरा डिपार्टमेंट है। ले रहे जोगिंदर। हेलो एवरीवन, मैं जयेंद्र नलवा राजस्थान से, मेरा डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है और ये हैं हमारे ग्रुप के बजरंग दल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नयन तिवारी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और ये मेरे बगल में जो खड़े हैं वो बहुत ही पहचाने हुए एंटरप्रेन्योर, ऐसा इनको लगता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम धीरज है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरी डिपार्टमेंट है मैकेनिकल और ये बगल में मेरे प्रो कोडर मुट्ठल। मेरा नाम तनय है, मैं इंदौर से हूँ और मेरा डिपार्टमेंट CS है। कुछ नहीं बोलना। चलो अच्छा है भाई। चलो हेलो एवरीवन, मैं वेदांत गुप्ता, मैं इलाहाबाद से हूँ यूपी और मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। चलो मूविंग ऑन टू हमारे नच्चू भाई। हे एवरीवन, इट्स नचिकेत यादव फ्रॉम जयपुर राजस्थान और मेरा डिपार्टमेंट बायोटेक है। मेरे आगे कोई बोलने वाला भी नहीं है। कभी होगा भी नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगन, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो चले अपने चलते हैं कटे हुए हाईवेज के पास। हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह एंड लोग शास्त्री जी कहते हैं मुझे। मैं शिवालिक से हूँ एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है मेरी। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को जाने से पहले बता के जाऊँगा कि IIT में आने के लिए सब पढ़ते हैं, सब मरते हैं, पर मरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो कोशिश नहीं करते हैं उनको बस उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयुष, आई एम फ्रॉम IIT मद्रास। मैं यहाँ भव्य सर से मिलने आया था बट मुझे विकास सर मिल गए। तो विच लाइफ इज बेटर, JEE और IIT? सर IIT कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट। कॉलेज लाइफ इज बेटर, फ्रीडम इज द बेस्ट थिंग। आई वुड से कॉलेज लाइफ ऑल्सो, क्योंकि फ्रीडम ही एक चीज़ है जो कॉलेज लाइफ में ज़्यादा मिलती है। कॉलेज लाइफ इज फार बेटर। मतलब कॉलेज लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स कॉलेज के टफ हैं, जो लोग सोचते हैं वो नहीं है बिल्कुल भी, कि चिल हो जाती है, बिल्कुल भी फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। वैसे फ्री हो जाते हैं, मतलब ज्ञान नहीं फैलना है। ज्ञान फैल सकते हो पर आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। कर सकता हूँ। हाँ, तो इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल, मतलब हॉस्टल्स के जो दोस्त होते हैं उनके साथ बकचोदी करने में मजा आता है बहुत ज्यादा। कॉलेज में वो जो मजाक मस्ती करते हैं उसमें मजा आता है, लेकिन जो JEE लाइफ होती है उसमें ये सब छूट जाता है। मतलब अपन प्रिपरेशन में रह जाते हैं, तो उस टर्म्स में कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरे लिए तो कॉलेज लाइफ ही बेटर है क्योंकि मैं एक ड्रॉपर हूँ, तो कॉलेज लाइफ ही बेटर है। सेम आंसर मेरा, कॉलेज लाइफ ज़्यादा बढ़िया। मेरे को भी यही लगता है, कॉलेज लाइफ बेटर है IIT लाइफ से, क्योंकि तब अकेले तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे होता है टाइम पास करने के लिए और मजे के लिए दोस्त वगैरह सब होते हैं। मेरे हिसाब से भी यार कॉलेज लाइफ काफ़ी बेटर है, क्योंकि अगर अपन JEE की प्रिपरेशन की बात करें तो अपन रेस्ट्रिक्ट रहते हैं, अपन को पढ़ाई करनी है। 1 घंटा दिन का ब्रेक ले सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी मतलब 24 घंटे ही ब्रेक रहता है। एग्जाम टाइम्स को छोड़ दो तो बाकी हरियाली भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, तो कॉलेज लाइफ इज मच बेटर। यार ऑनेस्टली मेरे हिसाब से JEE वॉज बेटर। बहुत फैक्टर्स है बट कुछ चीज़ों देखते हुए JEE वॉज बेटर। Your friend wants to break up with her GF or BF. हाँ, You will suggest the best way to break up. पीरियड्स के समय चॉकलेट ना दो। क्या? पीरियड्स के समय चॉकलेट ना दो। उससे ब्रेकअप हो जाएगा? हो जाता है। जाके भाई सीधा मांग लो। उसकी बेस्ट फ्रेंड से बात कर लो, मतलब हो जाएगी चीज़ें। मैं भूल गया। What is the best facility at IIT Delhi? बेस्ट फैसिलिटी मुझे स्पोर्ट्स की लगी और कल्चर की लगी। अगेन सेम जवाब वही, फैसिलिटी के लिए जैसे स्पोर्ट्स के लिए मित्तल ग्राउंड वगैरह ये सब दिया अलॉटेड है, जहाँ पे कभी जाओ खेल लो, और बहुत बड़े ग्राउंड है हर एक स्पोर्ट के लिए। वो मेरे को तो अच्छी चीज लगी। यहाँ के AC बहुत अच्छे चलते हैं, गर्मी में परेशान हो जाते हैं। नहीं, वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं। आगे LHC बढ़िया है और मेरे लिए तो स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ, और एक चीज यहाँ पे जिम भी है तो वो मैं जाता हूँ, तो मेरे लिए वो भी एक बढ़िया चीज है। सेक वाली है। The best facility is most spacious and air conditioned hostel rooms.
सर सच बोलना है झूठ बोलना है? भाई दोनों बोल सकते हो। ठीक है. थैंक्स टू IIT दिल्ली. Honestly, I would say the seniors and people I met here जो काफी अच्छे हैं. हर सीनियर ने कुछ ना कुछ उखाड़ रखा है, तो बेस्ट फैसिलिटी वही है जो उनका एक्सपीरियंस है वो तुम यूज कर सकते हो. यार सर बहुत काम की बातें हो गई. बेस्ट फैसिलिटी है बाकी हॉस्टल्स के VRs और CRs, इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. यहाँ की सबसे बेस्ट फैसिलिटी अभी तक तो मेरे को स्पोर्ट्स रिलेटेड लगी कि सारा मटेरियल हमें इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करते हैं, हमें अपनी जेब से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता. फ्री की बस सेवा. I don't know because I'm not from a student of IIT Delhi. Then you can tell about the IIT Madras. Best facility bus. Bus. बस What was your favorite subject during JEE and why? Physics, because I think encountering new problems was really passionates me, and I think physics gives you a wide variety of view in your daily life also, like solving mechanics problem, going through RVD. And here also we have the extended course called APL, where we applied mechanics. APL में कितना है भाई? APL में 70. चलो ठीक है. मैथमेटिक्स मेरे को इंटीग्रल काफ़ी इजी लगता था और मैंने उसकी अराउंड बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई रिलेटेबल है, फील आता है. फिजिक्स, और फिजिक्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेमेटिक्स जो आप करते हो, बिकॉज उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे कर पाओगे. ये कहने की बात है कि मैथ्स अच्छा है वो अच्छा है, मैथ्स के सारे लगा के जाओगे पर किस्मत पे बात आ जाती है, तो फिजिक्स इज द बेस्ट. मेरी भी फिजिक्स है बिकॉज मेरा फिजिक्स टीचर बहुत अच्छा था. मेरा भी समवट स्टार्टिंग में फिजिक्स ही था, बट लास्ट तक आते आते वो शिफ्ट हो गया था मैथ्स पर, क्योंकि मैथ्स वाज बेसिकली एप्टीट्यूड जो मुझे अच्छा लगता था अप्लाई करना. बिसाइड्स दैट फिजिक्स इज गुड बिकॉज इमेजिनेशन ऑफ कोर्स मेरे को केटर करता है मेरी इमेजिनेशन को. सबसे बेस्ट तो मेरे को भी फिजिक्स लगता था, बट मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में आए, फिजिक्स में सबसे कम आए. मेरे लिए इट वाज मैथमेटिक्स, क्योंकि बचपन से ही मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा लीन था मैं, तो या सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स पसंद. मेरे लिए हिस्ट्री क्योंकि मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आप एक बार बोर हो जाते हैं. During JEE. हाँ, ड्यूरिंग JEE. Why? क्योंकि मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक टाइम तक अच्छा लगता है जब दूसरे कर रहे हो, लेकिन अगर खुद क्वेश्चन करो तो दिमाग खराब होता था. मेरे लिए सब्जेक्ट बढ़िया है केमिस्ट्री, क्योंकि उसी में ज्यादा नंबर बने थे मेरे, तो केमिस्ट्री. 11th के स्टार्ट में इट वाज फिजिक्स, देन अगेन केमिस्ट्री. लाइक मेरा भी थोड़ा सा वही अनपॉपुलर ओपिनियन है कि केमिस्ट्री मेरे को अच्छी लगती थी, क्योंकि उसके अंदर अच्छे से पढ़ो तो लॉजिक मिल जाते हैं, पर नहीं पढ़ो तो फिर रट्टे वाले सब्जेक्ट लगता है. मुझे भी केमिस्ट्री अच्छी लगी क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर उसमें ही आते हैं. OC IOC एक बार आपकी हो जाएगी तो स्कोरिंग वही है. मैथ्स, क्योंकि वो मेरे ब्रेन को एक्सरसाइज देती थी. If you were appearing for JEE Advanced today, what one mistake you won't repeat? सिली मिस्टेक्स. दोस्त मत बनाओ. मैं भूल गया सिली मिस्टेक्स. क्या? मैं भूल गया. भाई रात भर सो के जाओ, क्योंकि रात भर पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं उखड़ने वाला जो नेक्स्ट दिन काम आए. सो के जाओ भाई. मतलब दिमाग पे प्रेशर नहीं डालता मैं. Which is your favorite subject at IIT Delhi first year? IIT दिल्ली फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, MCP. entire first year में बता. अच्छा, पूरा एंटायर फर्स्ट ईयर में तो भी MCP 101 है, क्योंकि उसमें मेरे नंबर आ जाते थे. सेम ही रीजन है, आसान लगती थी मुझे वहाँ की वर्कशॉप्स वगैरह, इसलिए MCP 101. थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मेरे को APL अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब उसको APL अच्छा लगना ठीक है, शायद होगा पॉपुलर, पर मेरे को APL अच्छा लगता है. अगेन MCP 101, उसमें मार्क्स लाना इजी था कंपैरेटिवली. हाँ, मेरे लिए भी MCP 101 ही रहेगा, क्योंकि मेरी पता नहीं कैसे स्किल्स बढ़िया उसमें, तो मेरे नंबर उसी में आए थे. मेरे लिए APL है, क्योंकि APL मतलब मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से समझ में आता है अगर आप उसको समझ पाओ, और जो क्वेश्चंस हम रोटेशंस के नहीं कर पाते थे वो अब बहुत मतलब ऐसे हो गया कि कर ही सकते हैं. मेरे लिए इट वाज अगेन MTL 100 एंड MTL 101, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो मुझे वो पसंद थी बस. एक भी कोर्स ढंग का नहीं है. यार मेरे लिए भी मैथ्स बेसिकली MTL बेस्ट कोर्स है, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स. बट उसके अलावा मेरे लिए PYP लैब भी बहुत अच्छी है. लकी है. एक्चुअल में जैसा मैंने बताया JEE की प्रिपरेशन के जो टाइम पीरियड था उसमें मेरे को फिजिक्स पसंद थी, तो यहाँ पे मेरे को PYL, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, ये सब ज्यादा पसंद आया. Let's assume कि सेरा विकास आपका चैनल है, तो how will you call out to subscribe? भाई देखो, अगली बार से अच्छा कंटेंट पोस्ट करेंगे, सब्सक्राइब कर लो. भाई जो भी पढ़ रहे हो, जो भी हाथ में है उसको फेंक के सब्सक्राइब बटन पे मार. सब्सक्राइब कर ले लाडले, नू गेल बजेगी. मैं भूल गया. सब्सक्राइब करो भाई. Your crush has come suddenly at your home. What will you do?
First of all, I will introduce myself as an IIT and surely I will not introduce about my departments and my ranks, but I will tell her that I am studying currently at IIT Delhi. इतना ही करेगा? मतलब तेरे घर आइए पूरे दिन रहेगी? Yeah, surely I will advise her to how to. वो तुम सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो अपने जॉब के अकॉर्डिंग. Surely I will advise her also for her JEE preparation, तुम्हारे how घर to आई है. pursue career in PCM and what to do at engineering. Surely I will do it. सर क्रश मतलब कॉलेज की क्रश? यार जो जिसको तुम फील करते हो क्रश. घर मेरा खाली है. हाँ तेरा घर खाली है, तेरे अजम्पशंस तू खुद बना सकता है. सर घर खाली है तो भाई सबसे पहले मैं प्रॉपर सीन बनाऊंगा, मूवी भी देखूंगा भाई आराम से, कंफर्टेबल होऊंगा, और उसके बाद जो तुम लोग आने वाले हो कॉलेज आने का सोच रहे हो वो करूंगा भाई. इसका सीधा जवाब कुछ नहीं है. मैं तो नेटफ्लिक्स एंड चिल का सोचूंगा बस. आई वुड लाइक टू टीच हर समथिंग. ये तो बजरंग दल से है. मेरा यही है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे से बात ही नहीं होगी, सीधी बात. मैं तो बातें करूंगा बस और कुछ नहीं करूंगा. ये नॉर्मल मूवी भी देखेंगे, बातें करेंगे. ये अच्छा है, मूवी देख सकते हैं. वो आएंगे तो उनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, उनकी आंखों में डूबने की कोशिश करेंगे, बाकी फिर जो हो सके हो जाए. अगर आपको अभी 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए, then what will you do with that? पापा के अकाउंट में 10 करोड़ है. ब्याज पे चढ़ा दूंगा भाई. कुछ खरीद लूंगा. अब कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मैं भी कुछ खरीद लूंगा. I will ask the girl I love for a trip or something. भाई जमीन लेनी है, सीधा प्लॉट. इन्वेस्ट करो कहीं ना कहीं बढ़िया. 80% इन्वेस्टिंग, 20% ट्रेडिंग. एक हॉस्टल बनवा दूंगा एयर कंडीशनड. गाड़ी लेंगे BMW M5. इन सब के नाम की सुपारी. कितने करोड़ हो गए मेरे पास में. मैंने तो यहाँ के वॉशरूम ठीक कराने ताकि अगले साल बच्चे मेरे को दुआ देते रहे बस. बाकी मैं आईआईटी में पब बनाने की सोचूंगा, थोड़ा पार्टी वाला माहौल रहे. बड़े ख्याल. Would you like to date your batchmate or senior? सीनियर. बैचमेट. किसको डेट करना डजंट चाहोगे? मैटर एक्चुअली. पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. अगर जूनियर है या सीनियर उससे क्या फर्क पड़ता है इतना? अच्छा. मैं तो बैच मतलब सामने वाले पे डिपेंड करता है. क्या डिपेंड करता है? कि वो मेरे को करना चाहती है डेट की नहीं. वो तो नहीं करना चाहती. तू किसको करना चाहता है? वो तो नहीं करना चाहती. ऑफ कोर्स सीनियर्स. सर आईआईटी दिल्ली में मैंने देखा है कि सीनियर्स में हरियाली ज्यादा है, तो आई गेस सीनियर्स. सीनियर भी चलेगा, जूनियर भी चलेगा, बैचमेट भी चलेगा. थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है भाई, बट ठीक है. समझ गया. जूनियर चाहिए मेरे को. जूनियर सीनियर बैचमेट से फर्क नहीं पड़ता, बस हाइट मेरे से छोटी होनी चाहिए. सीनियर एमटेक एमएससी. अपने कॉलेज के हिसाब से बताऊं तो फिर PhD स्टूडेंट्स. भाई ये प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, मुझे तो खुशी चाहिए. खुशी, जीवन में खुशी होना जरूरी है. You know. If you are appearing for JEE Advanced today, what one mistake you won't repeat? I won't have ice cream in the mid break. Like that's a mistake which I do. यार मेरी गलती ये थी, मैंने एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ लिया था बेकार का. रादर पेपर बहुत ही सिंपल आया था, तो मेरी गलती थी वो. पर्सनली आई वुड हैव स्टडीड सिलेबस का ज्यादा, इजी क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा देन टफ क्वेश्चंस पे दिमाग लगाना अपना. मैथ्स में एक गलती की थी मैंने कि मैथ्स में ये नहीं होता कि पेपर में क्वेश्चन देख के क्लिक हो गया कैसे होना है. वो तरीका याद करना होता है कि कैसे होते हैं क्वेश्चन, सारे एक जैसे तरीके होता है. आई वुड से टाइम अलोकेशन की, मतलब अगर तुम्हें कोई चीज अच्छे से आती है तो उसे और बेटर करने की कोशिश करो, ना कि जो चीज नहीं आती उस पर ज्यादा टाइम फोकस करो. मतलब गलती का तो नहीं पता, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलती हुई है. जो किया था वो हो गया, जो होना था वो हो गया. बोल सकता हूँ कि टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके चलना चाहिए, किस पार्ट में कितना टाइम देना है. मैं तो क्या ही बताऊं. लाइक मेरे साथ क्या हुआ था, पेपर 1 जो था उसमें मेरा पैनिक हो गया था. मैं हीट फैक्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा था. जैसे एनवायरनमेंट था ना, वो स्वेटी एनवायरनमेंट था उस टाइम पे, तो वहाँ पे कूलर वगैरह जो थे वो उसमें इशू आ रहा था, मुझे हवा लग नहीं रही थी, तो उसकी वजह से मेरा पेपर पे भी दिख रहा था मुझे इफेक्ट. तो फर्स्ट पेपर मेरा कुछ परसेंट तक उस वजह से खराब हुआ था. फिर सेकंड पेपर में बहुत उम्मीद में छोड़ गया था, लेकिन जैसे ही उसमें फिर पार्ट में आया, मेरे घर वालों ने, मेरे फादर थे उस टाइम में मेरे साथ, उन्होंने सब बताया कि जो होगा देखा जाएगा, दे दे. तो वो सेंस ऑफ रिलीफ मुझे वहां से मिली थी, वरना मेरा पेपर फक हो गया था उस टाइम पे. तो मिस्टेक क्या थी उसमें, और जिसको आप रिपीट नहीं करना चाहोगे? कि थोड़ा सा शांति से पेपर दोबारा अटेम्प्ट करो. अगर हो रहा है नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पे चलो. मेरे को लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इसका जवाब मेरे को भी मिला होता तो शायद कोई अच्छी एडवाइस होती मेरे पास उस टाइम पे. तो 2-3 चीजें बोलूंगा, जैसे कि तुम्हारा कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा, पर उससे इतना इमोशनली अटैच्ड मत हो ना, क्योंकि पेपर के वक्त अगर उसका कोई एक सवाल आ गया और तुम्हें लग रहा है यार ये सब्जेक्ट तो मेरा है और ये किया हुआ टॉपिक है, तो मैं इस पे लगा रहा हूँ टाइम. अब वो 3 मिनट का तुम्हें देना चाहिए था उसको टाइम आइडियली, पर तुमने 3 मिनट की जगह उसको 13 मिनट दे दिए. उससे क्या होगा, 1 मिनट और नहीं बना फिर भी,
तो तुम्हारे ऊपर एक मेंटल प्रेशर होगा कि यार बाकी जो इजी क्वेश्चन थे वो तो मैंने उठा नहीं पाया, टाइम कम बचा उनके लिए, और तुम्हारा एसेंशियली उससे पूरे पेपर का फ्लो बिगड़ जाएगा। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था, मैंने केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया और फिर वो अल्टीमेटली सही हो गया था, बट मैंने उस पर 15 मिनट वेस्ट कर दिया जहाँ की वो 5 मिनट का था या छोड़ सकता था। तो वो नहीं करना चाहिए। एंड एक चीज़ जो कि मैंने अवॉइड कर ली थी लेकिन काफ़ी मेरे लोगों ने नहीं की थी, वो है कि दोनों पेपर के बीच में बात नहीं करनी किसी से। उससे एक्सपेक्टेशंस या तो तुम्हारी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, या किसी दोस्त से डिस्कस कर लिया तो ख़राब हो जाता है, नहीं करना होता बस। तो वो एक चीज़ है जो मैंने दिमाग में रखी थी, आई वुड से सबको रखनी चाहिए। और बाकी एडवांस के टाइम पे यार गर्मी काफ़ी होती है, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सही करना, लाइट करना, पानी वानी पीते रहना, हाइड्रेटेड रखना। हुआ ये था ब्रेक में मेरे को वॉमिटिंग हो गई थी, तो इसकी वजह से मेरा पेपर खराब गया था, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ट्रू और फॉल्स बताना है। आईआईटी गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, बड़ा वाला फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। Seniors true, freshers false. Seniors true, freshers 100% true भाई। एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी, पर ट्रू ट्रू रिस्क नहीं लेने का, ट्रू ट्रू है भाई, बढ़िया है। ट्रू रखते हैं। आई मीन इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन जो परसीव कर रहा है, बट हाँ, अरे हाँ मेरा जवाब है, मेरी मर्जी, तो हाँ मेरी तरफ से भी ट्रू ही है। Every girl is beautiful, bro. Every girl is beautiful. Everybody is not perfect, but my crush has built different. True or false? ट्रू। सबसे बड़ी बात है false. आपके सामने आपकी क्रश खड़ी है, वो बस पट जाएगी। मैं तो खड़ा ही हूँ। ये समझो कि आपने डायलॉग बोला, शायरी बोली, वो आपकी, तो कौन सी शायरी आप बोलोगे, कौन से वर्ड्स उसको बोलोगे? कुछ भी बोल सकते हो, 3 वर्ड से लेकर के 1000 वर्ड्स तक। तो सर काफ़ी सोचना पड़ेगा। कि मेरी होती तो बताता कि मोहब्बत क्या है, और खूब जताता तुमको तुम्हारी मिसालें देकर, खूब जताता तुमको तुम्हारी मिसालें देकर, कि मेरी होती तो बताता कि मोहब्बत क्या है। अगर मेरे घर पे होती तो मैं तो कहता कि मेरे महबूब कयामत होगी, कल रुस्वा मेरे ही घर में मोहब्बत होगी। अपने दिल में मुझे प्लेसमेंट देना चाहोगी क्या? ना। तुम मेरी सांसें हो, क्या मुझे अपनी धड़कनें बनाओगी? वाह। अभी तक का आईआईटी में आने के बाद में सबसे बड़ा कांड। नहीं बता सकता भाई, कैमरे पे तो नहीं। ऐसा है कि मैं तो बता सकता हूँ और बताऊंगा। मैंने तो 2 डिस्को बच चुके हैं। एंड एक बार हमारा बास्केटबॉल मैच हो रहा था, बास्केटबॉल मैच हम हार गए, ये हमारे ग्राउंड तक आ गए चीयरिंग करने। मैंने पकड़ के उठा के एक पेल दिया, और उसके पेल दिया तो फिर पुलिस आ गई। उसके बाद से मेरे गार्ड को मैंने पैसे दे दिए, वो चुप हो गया। होपफुली मेरे कॉलेज वाले ये चीज ना देख रहे हो। हमारा फेस्ट था सारंग, और उसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, एंड हमने, हमारे सीनियर्स ने डिसाइड करा कि किसी तरह एंटर करेंगे। हमने बाथरूम में 3 घंटे बिताए ओईटी में एंटर करने के लिए, एंड ना टिकट था ना कुछ था। 3 घंटे बिताने के बाद लाइन बिना टिकट गए और सीधा स्टेज पे पहुंच गए। कोई स्पेशल टैलेंट है क्या भाई तुम में? सर टैलेंट है, मैं ड्रामा कर लेता हूँ। बाकी इंस्टेंटेनियस जो रोस्ट लाइन रहती है, 1 लाइन डिस्ट्रॉयर, वो थोड़े अच्छे आ जाते हैं मेरे दिमाग में। बोल दे एक भाई। सर जैसे लोगों ने सुना ही होगा, आई मिलन की बेला लगा सावन का है मिला, एक गाना है भैया भोसड़ी का, काफी फेमस है। उसका पहला स्टैंजा मैंने थोड़ा सा अपना इम्प्रोवाइज करा है। आई मिलन की बेला लगा सावन का है मेला, तेरा पंचनामा खोला तेरे बाप का छोटा केला, भैया भोसड़ी का। मेरे पास ऐसे तो कोई टैलेंट नहीं। कभी कभी थोड़ी गिटार बजा लेता हूँ, बट वो बस शौक की बात है। सेम, ऐसा तो कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ी थोड़ी चीजें लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कॉन्वो स्किल वगैरह होगी, ये वो भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जिम वगैरह की तरफ भी थोड़ा सा देख रहा हूँ, या फिर स्विमिंग भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे सब में इंटरेस्ट है, कुछ स्पेशल नहीं है एज सच। मेरा टैलेंट यही है कि स्पोर्ट्स ठीक ठाक खेल लेता हूँ, थोड़ी फोटोग्राफी भी आ जाती है, और हाँ वेट लिफ्टिंग कर लेता हूँ मैं। स्पेशल टैलेंट जैसा ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने पोएट्री लिखना सीखा है, एंड ये भी गिफ्टेड है, किसी के कारण लिखना सीखा है। तो उस इंसान को ये मेरा पैगाम है, पहुंच जाए तो अच्छा होगा। ये मेरी खुद की लिखी हुई है कि अपनी खूबसूरती का कायल बनाने के लिए शुक्रिया, कि अपनी खूबसूरती का कायल बनाने के लिए शुक्रिया, मोहब्बत इश्क से दिल को घायल बनाने के लिए शुक्रिया, कि अपनी खूबसूरती का कायल बनाने के लिए शुक्रिया, मोहब्बत इश्क से दिल को घायल बनाने के लिए शुक्रिया। और हमने तो बस मोहब्बत की थी, इस गुमनाम आशिक को शायर बनाने के लिए शुक्रिया, एक और चीज़ है मेरी, लाइक वो ये उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जिसके लिए मैं, ये चीज़ है कि मैं कहता हूँ, मतलब बहुत दिन से मैं सोच रहा था, बोलूँगा फिर बोल रहा हूँ कि वो नज़रें ना मिलाते तो अच्छा होता, वो इतने करीब ना आते तो अच्छा होता, वो इतने करीब ना आते तो अच्छा होता। है मोहब्बत फिर भी मुकर जाते हैं हर दफ़ा, काश अजनबी रह जाते तो अच्छा होता।
काश नबील आ जाती तो अच्छा होता। ऐसा कोई स्पेशल टैलेंट तो नहीं है, बट मैं अपने चेंज करता रहता हूँ जिनमें स्कोप्स में जाता हूँ। जैसे थोड़ा कोडिंग करने का भी मन था, अभी कुछ दिनों से पूल खेल रहा हूँ, स्पोर्ट्स के अंदर हॉकी खेल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करता रहता हूँ। अभी सोच रहा हूँ गिटार सीखूंगा। टैलेंट लेस, मतलब टैलेंट नहीं है बट दिल से अच्छा हूँ। स्किल्स है पर शायद वो यहाँ बताना नहीं चाहूंगा मैं, तो हर टैलेंट शो ऑफ नहीं किया जाता यार, यहाँ आके विटनेस करना टैलेंट, लिटरली ब्लो ऑफ हो जाओगे। मेरे को गिटार बहुत अच्छा प्ले करना आता है और मेरे को ओरिगामी बहुत अच्छी आती है। अपने बगल वाले के साथ में ट्रूथ एंड डेयर खेलो। ट्रूथ लेगा यार डेयर भाई। हाँ डेयर समस्या हो सकता है, ट्रूथ ही बोल दे। ट्रूथ भाई। हाँ, कितनी गर्लफ्रेंड रही है आज तक? 0 भाई 0। ट्रूथ या डेयर? डेयर। एक शायरी पढ़ दे जिसमें तेरी बंदी भी ना हो, ना करंट हो, ना क्रश हो, ना एक्स हो, मतलब कोई लड़की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि शायरी कुछ ऐसी है कि वो गज़ल वालों का उसलूब जानते होंगे, कि वो गज़ल वालों का उसलूब जानते होंगे, कि चांद किसे कहते हैं वो खूब जानते होंगे, कि वो गज़ल वालों का उसलूब जानते होंगे, कि चांद किसे कहते हैं वो खूब जानते होंगे। और इतनी मिलती है मेरी गज़लें उसकी सूरत से, कि इतनी मिलती है मेरी गज़लें उसकी सूरत से, लोगों से मेरा महबूब जानते होंगे, लोगों से मेरा महबूब जानते होंगे। तो शास्त्री जी का सवाल IIT मद्रास वाले से है कि ट्रुथ लोगों की डेयर है। ट्रुथ पक्का? हाँ। सोच लो। एक बात बताओ, नो फैब मनाते हो? नहीं। नहीं, भाई का खड़ा ही नहीं होता। यार ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। कितनी बंदियां रही है आपकी और उनके नाम भी बता दीजिए। मेरा कौन, मेरा कोई नहीं, मेरा तो अमूल ही है बस। ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। पुलकित भाई कैंपस में आके कितनी लड़कियों को डेट कर चुके हैं? कैंपस में मैं किसी को नहीं कर रहा डेट में बाहर आके। ट्रूथ या डेयर? अगर लड़की होता तो हॉस्टल में से किस बंदे को डेट करता? भाई रूम ही है मेरा, पंकज, उसी को करता। चल भाई नैन भाई, ट्रूथ और डेयर? ट्रुथ। बजरंग दल के नियम कितनी बार तोड़े तूने? नियम क्या होते हैं? कितनी बार फॉलो करे ये बता। हाँ, कितनी बार फॉलो किया तूने? हमेशा करता हूँ। नीरज भाई, जो जिस महिला मित्र से आप रात में बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्या उसके बारे में आपके घर वालों को पता है या वो कौन है? क्या संबंध है आपका? एग्जिस्ट करती है ये पता है, बट संबंध तो हाँ फ्रेंड ही है, तो पता ही है। ट्रूथ और डेयर? आप दिन में कितनी बार हस्तमैथुन करते हैं? दिन में तो ज्यादा हो गया हफ्ते में 2 बार। बिल्कुल गलत है भाई, रूल तोड़ेगा ये भाई, सच बताना था। इसने 0 को इंक्लूड ही नहीं किया। 2 के बाद जो 0 आता है वो इंक्लूड ही नहीं है। ट्रूथ भाई। पूरे हॉस्टल में सबसे गे व्यक्ति कौन लगता है? नहीं मैं नहीं हूँ भाई, क्या कर रहा है? सेफ ऑप्शन है। अगर मेरे तक कुछ नहीं आएगा, इधर वालों को नहीं लेना है। भाई आई गेस एक ही नाम है, तानवेश बंसल भाई। बच्चों, आने वाले बच्चों बच के रहना भाई, वो छोड़ता नहीं है। हाँ भाई चलो, ट्रूथ और डेयर भाई? तुमने यहाँ पे किसी प्रोफ को गंदी नजर से देखा है? एक टीए को देखा है? ये को देखा है? किस नजर से? गंदी? हम बोल ट्रूथ और डेयर? ठीक है, मैं डेयर लेना पसंद करूंगा। कि तो तूने कहा था कि तेरे को ड्रामा बहुत अच्छा आता है, तो मैं ही वो तेरी गर्लफ्रेंड हूँ जो तेरे घर पे आया हुआ हूँ। तुम जो कर सकता है करके बता। जो कर सकता है ये तो तेरी फैंटेसी है भाई। उसको डेयर किया है भाई। वाला हाथ में क्या कर रहा है? अबे कुछ और मांग रहा था, कोई म्यूजिक बैकग्राउंड में मेरी हो कैसे? ला 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 ला। गाना गाओ भाई कोई अच्छा। ला 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 ला, सबका कहना है। देखो, अगर IIT दिल्ली में आना है या किसी भी IIT में जाना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। वो बंगाली है, उसने बोल दिया मान लो। बुरा लगता है भाई, कर दो प्लीज। चलो मेरा चैनल है अगर ये, मेरा ही है। हाँ मेरा ही है, मैं मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तुम लोग आओगे, मैं 4th ईयर में रहूंगा। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा भाई, क्या कर रहा है? चल, नेक्स्ट ईयर आओगे तो मैं 4th ईयर में रहूंगा। मुझसे बना के रखनी पड़ेगी तुम्हें, तो सब्सक्राइब करना है भाई, करना ही करना है। चल हेलो गाइज, जब तुम लोग यहाँ पे आओगे, तुम लोग ऑलरेडी अपने सीनियर्स को जानते होगे, तो फिर अपने विकास भाई को ध्यान रखना और सब्सक्राइब करके मेरी जर्नी में मेरे साथ ही रहना। कर दो यार प्लीज। विकास भाई ने बोला करने का तो सब्सक्राइब करने का। हम सबका विकास, तुम्हारा विकास एक बटन पे निर्भर करता है, वो है सब्सक्रिप्शन का बटन। जल्दी जाओ दबाओ। आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह हम भी मायूस हैं, दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं, बस उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।